आज हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव के बीच संबंध के बारे में अध्ययन करेंगे। हमें जानते हैं कि प्रत्येक आवेश अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है और उस आवेश से दूरी बढ़ने के साथ विद्युत क्षेत्र तीव्रता और विभव दोनों में कमी आती है। तो इसके लिए मानते हैं कि कोई बिंदु आवेश प्लस क्यू बिंदु O पे स्थित है। इस आवेश Q से r दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है। बिंदु आवेश प्लस Q से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता और विभव ज्ञात करते हैं और हमें जानते हैं कि आवेश Q से दूरी बढ़ने पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता और विभव दोनों में कमी आती है। आवेश Q से माना बिंदु O पर कोई बिंदु आवेश Q स्थित है। जिससे r दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है। आवेश Q से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेश Q से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E is equal 1/4 pi epsilon naught Q by r स्क्वायर होता है। इसी प्रकार आवेश Q से r दूरी पर विद्युत विभव निकालते हैं तथा आवेश Q से r दूरी पर विद्युत विभव V is equal 1/4 pi epsilon naught Q by r। इस तरह देखते हैं कि इस आवेश Q से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता एवं विभव दोनों दूरी के साथ घट रहे हैं। अभी समीकरण 1 समीकरण 2 का दोनों तरफ दूरी r के सापेक्ष अवकलन करते हैं। समीकरण 2 का r के सापेक्ष अवकलन करने पर अगर समीकरण 2 का अवकलन करते हैं दूरी के साथ तो dV by dr is equal Q by 4 pi epsilon naught d over dr। Q by 1/4 pi Q by 4 pi समीकरण को कॉमन के रूप में लेते हैं। जो शेष राशि बचती है 1/r और 1/r का इसका अवकलन करेंगे। ये क्वांटिटी हो जाएगी Q by 4 pi epsilon naught d over dv d over dr r raised to power -1। अब r raised to power -1 का r के सापेक्ष अवकलन करते हैं। अवकलन के सूत्र से जानते हैं d over dx x raised to power n is equal n into is power n -1 होता है। अवकलन में इसका पावर पहले लिखते हैं, इसके पावर में से 1 कम कर देते हैं तो इस तरह इसका मान हो जाता है
माइनस क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर पावर माइनस 2। पुनः आर पावर माइनस 2 को नीचे ले आते हैं, यही क्वांटिटी हो जाती है माइनस 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। ये समीकरण 3 के रूप में प्राप्त होता है। समीकरण 3 को देखते हैं, यह देखते हैं कि इसके दाईं तरफ का मान 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, ये राशि, ये समीकरण 1 के बराबर है। अतः समीकरण 1 से ई का मान 3 में रखते हैं। समीकरण 1 से मान 3 रखने पर समीकरण 1 का मान 3 में रखने पर, अगर समीकरण 1 का मान 3 में रखते हैं तो dv बाई डी आर इज इक्वल माइनस ई के बराबर होता है। यहाँ 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, ये क्वांटिटी ई के बराबर है। अतः यहाँ पे इसके स्थान पे रखेंगे तो dv बाई डी आर पर 2 माइनस ई प्राप्त होता है। या ये कह सकते हैं कि dv या E इक्वल विद्युत क्षेत्रता E इक्वल टू माइनस dv बाई डी आर। ये समीकरण 4 के रूप में प्राप्त होता है। अगर इसको वेक्टर रूप में लिखते हैं सदिश भाग में तो E इक्वल टू माइनस dv बाई डी आर आर कैप रूप में लेते हैं, जहां आर कैप यह एकांक सदिश है जो इस आवेश q के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाता है। यहाँ आवेश धनात्मक है, अतः इस धनात्मक आवेश कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र दिशा बाहर की तरफ होती है। यहाँ dv बाई डी आर, इसको विभव प्रवणता भी कहते हैं। यहाँ dv बाई डी आर, इसे विभव प्रवणता या इसको पोटेंशियल ग्रेडियंट भी बोलते हैं। पोटेंशियल ग्रेडियंट अर्थात दूरी के साथ विभव में परिवर्तन की दर, ये विभव प्रवणता कहलाती है। और इसे ग्रेड बी से भी दर्शाते हैं, या dv बाई डी आर इज इक्वल ग्रेड v। इस तरह समीकरण 4 से E इज इक्वल माइनस ग्रेड v, तो E इक्वल टू माइनस ग्रेड v लिखा जा सकता है। या इसको वेक्टर फॉर्म में लेते हैं, E इज इक्वल माइनस डेल v के फॉर्म दर्शाते हैं, जहां डेल एक संकारक है और इस तरह डेल की वैल्यू, यहाँ डेल एक संकारक है और इसकी वैल्यू आई डी ओवर डी एक्स प्लस जे डी ओवर डी वाई प्लस के डी ओवर डी जेड के रूप में लिखते हैं। या इसी को आई डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे डेल ओवर डेल वाई प्लस के डेल ओवर डेल जेड लिखते हैं। यहाँ सुविधा के अनुसार डेल ओवर डेल एक्स, डेल ओवर डेल वाई, डेल ओवर डेल जेड न कह करके इसको सीधे डी ओवर डी एक्स, डी ओवर डी वाई, डी ओवर डी जेड भी कर सकते हैं। यहाँ पर
हमें जानते हैं कि विभव बिंदु फलन होता है, अतः इसके आई जे के अर्थात एक्स वाई जेड इन घटकों में ये विद्युत क्षेत्र के मान को दर्शाते हैं। तो इस तरह इसको पुनः लिख सकते हैं E इज इक्वल माइनस आई डेल ओवर डेल एक्स, या इसको सुविधा के अनुसार डी ओवर डी एक्स प्लस जे डी ओवर डी वाई प्लस के डी ओवर डी जेड। पुनः इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो E इज इक्वल माइनस आई डी वी वाई डी एक्स माइनस जे डी वी वाई डी वाई माइनस के डी वी वाई डी जेड फॉर्म देते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि विभव बिंदु फलन होता है जो बिंदु की स्थिति में निर्भर करता है। इस तरह आई डी वाई डी एक्स ये एक्स दिशा में विद्युत क्षेत्र घटक हुआ, डी वी वाई डी वाई वाई दिशा में विद्युत क्षेत्र घटक हुआ, और डी वी वाई डी जेड यह जेड दिशा में विद्युत क्षेत्र घटक होता है। इस तरह से यदि किसी बिंदु पर विभव का मान दिया है तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात किया जा सकता है। और किसी बिंदु पर विद्युत विभव दिया है तो उस बिंदु पर उसके एक्स वाई जेड फलनों के अनुसार अवकलन करके विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। और अगर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता दिया है तो उसका दिए गए बिंदु के फलन के अनुसार समाकलन करके विभव ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरह विद्युत क्षेत्र तीव्रता और विभव में संबंध प्राप्त होता है। अब हम समविभव पृष्ठ के बारे में अध्ययन करते हैं। समविभव पृष्ठ समविभव पृष्ठ समविभव पृष्ठ इक्विपोटेंशियल सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस। जैसा कि समविभव पृष्ठ सबसे ही लगता है, विद्युत क्षेत्र में वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान हो उसे ही समविभव पृष्ठ कहते हैं। विद्युत क्षेत्र में वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान हो, उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। अब यहां देखते हैं कि समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान है। अगर समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव समान है तो एक काम करना है, इसको एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य का मान शून्य होगा। अगर ये माना कोई पृष्ठ है, यह पृष्ठ समविभव तब होगा जब इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो। इस पर एक बिंदु लेते हैं ए, और इस बिंदु ए पर विभव का मान VA, दूसरा बिंदु यहां ले लें B, बिंदु B पर विभव VB, बिंदु C पर विभव VC। तो यह पृष्ठ समविभव तब पृष्ठ माना जाएगा। इस पृष्ठ को समविभव पृष्ठ तब कहेंगे जब
इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो, अर्थात यहाँ VA इज इक्वल टू VB इज इक्वल टू VC, अर्थात इसके प्रत्येक बिंदु पर, कोई बिंदु यहाँ से D लेते हैं तो D पर भी विभव का मान वही हो जो बिंदु A पर है, B पर है, C पे है। तो इस तरह से समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है। तो ऐसा पृष्ठ विद्युत क्षेत्र में स्थित वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है उसी को हम समविभव पृष्ठ कहते हैं। अगर यह समविभव पृष्ठ है तो एकांक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होगा। अर्थात समविभव पृष्ठ वह पृष्ठ होता है जिस पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर का मान शून्य हो। समविभव पृष्ठ वह पृष्ठ होगा जिस पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर का मान शून्य हो। और परिभाषा के अनुसार हम जानते हैं कि एकांक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य ही विभवांतर होता है। यदि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर शून्य है अर्थात उनके विभव समान होंगे, या एकांक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होगा। तो इस तरह से ज्ञात होता है कि समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है। इसे निम्न प्रकार से दर्शाते हैं जो हमेशा बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। एक सम विद्युत क्षेत्र के कारण समविभव पृष्ठ दर्शाते हैं, एक बिंदु आवेश के कारण दर्शाते हैं। तो सम विद्युत क्षेत्र के कारण भी विद्युत समविभव पृष्ठ दर्शाते हैं। समविभव पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव तल के लंबवत होती है। विद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव समविभव पृष्ठ के अभिलंबित होती है। तो यहाँ पे अगर समविभव पृष्ठ को दर्शाना है तो इन समविभव पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव इनके पृष्ठों के अभिलंबित होगी। ये समविभव पृष्ठ लेते हैं। ये पृष्ठ समविभव पृष्ठ तभी होंगे जब इन पृष्ठों पर विद्युत क्षेत्र की दिशा इनके तल के लंबवत हो, अर्थात विद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव पृष्ठ के अभिलंबवत दिशा में हो। यदि विद्युत क्षेत्र की दिशा पृष्ठ के अभिलंबवत है तो ये पृष्ठ समविभव पृष्ठ कहलाएंगे। यहां देख रहे हैं कि इन पृष्ठों पर विद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव इनके तल के अभिलंबित है, अतः समविभव पृष्ठ होंगे। इसे समविद्युत क्षेत्र के कारण समविद्युत क्षेत्र के कारण समविभव पृष्ठ कहते हैं। तो समविद्युत क्षेत्र के कारण समविभव पृष्ठ दर्शाना है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव पृष्ठों के अभिलंब को दर्शाना होगा। दूसरा है बिंदु आवेश के कारण समविभव पृष्ठ। बिंदु आवेश के कारण समविभव पृष्ठ। अगर यहाँ पे कोई बिंदु आवेश +q लेते हैं तो +q के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं सदैव आवेश से बाहर की ओर निकलती प्रतीत होती हैं। अब इस विद्युत क्षेत्र में यदि गोलीय पृष्ठ की कल्पना करें तो इन गोलीय पृष्ठों पर विद्युत क्षेत्र की दिशा, जैसे इस पृष्ठ पे लेने विभव V1, इस पे V2, ये गोलीय पृष्ठ जो खींचे गए हैं ये विद्युत क्षेत्र में खींचे गए हैं। अतः विद्युत क्षेत्र में इन गोलीय पृष्ठों पर स्थित प्रत्येक बिंदु विभव समान होता है तो ये समविभव पृष्ठ कहलाते हैं। इसी प्रकार ऋण आवेश लेते हैं तो ऋण आवेश का विद्युत क्षेत्र रेखाएं अंदर की ओर आती हैं, अर्थात ये प्रतीत होती हैं जैसे आनंद से चलकर ऋण आवेश की ओर आ रही हैं। तो यहाँ विद्युत क्षेत्र
ऋण आवेश के कारण उत्पन्न होता है। इस विद्युत क्षेत्र में यदि गोली पृष्ठ लेते हैं तो इन गोली पृष्ठों के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होगा। पहला गोली पृष्ठ लेते हैं, यह गोली पृष्ठ विद्युत क्षेत्र में स्थित है, लेकिन यहां विद्युत क्षेत्र की दिशा तल के अभिलंब अंदर की ओर है। और धन आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र लेते हैं तो यहां पर विद्युत क्षेत्र दिशा भी गोली पृष्ठों के तल के अभिलंबित होती है। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा गोली पृष्ठों के अभिलंबित होने से ये गोली पृष्ठ समविभव पृष्ठ कहलाएंगे। इसलिए इसे बिंदु आवेश के कारण समविभव पृष्ठ कहते हैं। बिंदु आवेश के कारण समविभव पृष्ठ कहते हैं। इस तरह बिंदु आवेश के कारण समविभव पृष्ठ को दर्शा सकते हैं और समविद्युत क्षेत्र के कारण भी समविभव पृष्ठ को दर्शा सकते हैं। तो आज विद्युत क्षेत्र तीव्रता विभव के बारे में, विद्युत क्षेत्र तीव्रता एवं विभव के बीच संबंध एवं समविभव पृष्ठ के बारे में अध्ययन किए। इसमें हम समविभव पृष्ठ से संबंधित कुछ गुण बताते हैं। समविभव पृष्ठ के गुणधर्म, समविभव पृष्ठ के गुणधर्म। समविभव पृष्ठ के गुणधर्म नंबर 1, समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है। नंबर 2, समविभव पृष्ठ विद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव समविभव पृष्ठ के अभिलंबित होती है। नंबर 3, समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी काटते नहीं हैं। यदि समविभव पृष्ठ काटते हैं तो उस कटान पर विद्युत विभव के 2 मान प्राप्त होंगे, जो संभव नहीं है। यदि किसी बिंदु पर विद्युत विभव के 2 मान संभव नहीं है तो यह निश्चित है कि ये समविभव पृष्ठ दूसरे को नहीं काटते हैं। चौथा, प्रत्येक चालक का सतह एक समविभव पृष्ठ का व्यवहार करता है। तो इस तरह समविभव पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र, समविभव पृष्ठ पर विभव का मान प्रत्येक बिंदु पर समान होगा। विद्युत क्षेत्र दिशा सदैव पृष्ठ के अभिलंबित होगी और ये समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे। अगर समविभव पृष्ठ काटते हैं तो उस कटान बिंदु पर विभव के 2 मान होंगे, जो संभव नहीं है। इसी कारण समविभव पृष्ठ दूसरे को नहीं काटते हैं और प्रत्येक चालक का तल सदैव समविभव पृष्ठ की तरफ व्यवहार करता है। थैंक यू।